नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो करोड़ों होम बायर्स को टेंशन में डाल सकता है। आपने सोचा है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स कितना देना पड़ता है, या फिर आप सोचते हैं कि ये टैक्स बचाया कैसे जा सकता है। तो आज हम यही एक्सपोज करेंगे। प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स बचाने का आसान फॉर्मूला आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेगा तब पूरी क्लैरिटी होगी। और ऐसे ऑन इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सीधा कहता हूं, प्रॉपर्टी बेचने के बाद का प्रॉफिट एक टैक्स ट्रैप है। और सबसे बड़ी चीज, जब आप 24 महीने का मार्क मिस कर देते हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी 30% तक जा सकता है। एक महीने का फर्क आप बचत की जगह नुकसान में जा सकते हैं। अब हकीकत, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का खेल। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो सरकार देखती है कि आपने ये प्रॉपर्टी कितने दिन के लिए रखा। 24 महीने से कम अगर रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 24 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब यहां ही पहली चाल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आपके इनकम के स्लैब रेट पर लगता है। मतलब अगर आप हाई इनकम ग्रुप में हो तो 30% तक टैक्स दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ये बहुत कम है। जुलाई 2024 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सिर्फ 12.5% फ्लैट टैक्स है, या फिर 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब यह तो पहली हकीकत है। 24 महीने का मार्क करीब करीब मैजिक लाइन है। एक तरफ आप सेफ हो और उस तरफ आप टेंशन में हो। लेकिन वेट, यह सिर्फ शुरुआत है। सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में फर्क एक ट्रैप है, ये मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ खास नियम फॉलो करोगे तो ये टैक्स पूरी तरह बचाया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने दिए हैं सेक्शन 54, सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC बॉन्ड्स। पहले बात करते हैं सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 का नियम है, अगर आप अपना हाउस बेचते हो और फिर एक नया हाउस खरीदते हो तो कैपिटल गेन का कोई टैक्स नहीं। 10 करोड़ रुपए का लिमिट है और टाइमलाइन भी क्लियर है। प्रॉपर्टी बेचने से 1 साल पहले या 2 साल बाद आप खरीद सकते हो। लेकिन यहां समझ लो कि सेक्शन 54 में सिर्फ प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है, पूरी सेल प्राइस का नहीं करना है। मतलब अगर आपने 50 लाख में हाउस खरीदा था और 1 करोड़ में बेचा तो 50 लाख प्रॉफिट है। यहाँ इस 50 लाख को नए हाउस में री इन्वेस्ट करना है, टैक्स बच जाएगा। अब आता है सेक्शन 54F का ट्विस्ट। सेक्शन 54F उन लोगों के लिए है जो प्लॉट बेचते हैं या बहु रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ का ट्रैप क्या है? यहाँ आपको पूरी सेल प्राइस को री इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। अगर आपने 1 करोड़ का प्लॉट बेचा तो 1 करोड़ का ही रेजिडेंशियल हाउस में लगाना पड़ेगा। बहुत कम लोग ये जानते हैं और यही मिस्टेक हो जाता है आपसे। अब आता है सेक्शन 54EC बॉन्ड्स। यह उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी फिर से नहीं खरीदना चाहते। 54EC बॉन्ड्स में आप 50 लाख रुपए तक का अमाउंट लगा सकते हैं। 24 महीने का डेडलाइन है और 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इंटरेस्ट भी मिल जाता है। यह एक सेफ ऑप्शन है अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक बात आप और याद रखो कि धारा 54F के तहत छूट पाने के लिए खरीदी गई नई संपत्ति को 3 साल तक नहीं बेचा जा सकता। अब मैं आपको रियल गेम बताता हूं, CGS, टाइमिंग और ITR डेडलाइन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम या CGAS। देखो, अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो लेकिन अभी तक नया प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाए हो तो क्या होगा? टैक्स इशू होगा, है ना? यही जगह है जहां CGAS को समझो आप। CGAS एक सेफ्टी नेट है। जब तक आप नया प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते तब तक आप अपना कैपिटल गेन
एक स्पेशल अकाउंट में रख सकते हो। ये अकाउंट एक तरह का टेम्पोररी होल्डिंग है, लेकिन टाइमिंग यहाँ सब कुछ है। आपको ये अमाउंट CGAS में ITR फाइलिंग डेडलाइन से पहले डालना पड़ता है। अगर डेडलाइन मिस हो गया तो सरकार सीधा टैक्स ले लेगी। यह सबसे मिस होने वाली चीज है। लोग सोचते हैं अभी समय है, बाद में रख देंगे, लेकिन फिर ITR डेडलाइन आ जाती है और पछताना पड़ता है। तो यहाँ फॉर्मूला है, अगर आप 24 महीने के बाद प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो सेक्शन 54 या 54F से सोच लो। पर अगर कोई कंफ्यूजन है या फिर से री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो CGAS में अमाउंट डिपॉजिट कर दो। आपके पास बाद में री इन्वेस्ट करने का टाइम मिलेगा। अब वर्डिक्ट, तीनों रास्ते में कौन सा चुने, तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। पहला रास्ता, अगर आप अपना हाउस बेच रहे हो और दूसरा हाउस खरीदना चाहते हो तो सेक्शन 54 बेस्ट है। सिर्फ प्रॉफिट इन्वेस्ट करो, बाकी अमाउंट आपके पास रहेगा। दूसरा रास्ता, अगर आप प्लॉट या किसी और प्रॉपर्टी को बेच रहे हो तो सेक्शन 54F सोचो, लेकिन यहाँ पूरा अमाउंट री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये याद रखो। तीसरी बात, अगर आप प्रॉपर्टी री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या कोई भी री इन्वेस्ट के लिए रेडी नहीं हो तो सेक्शन 54 EC बॉन्ड्स में 50 लाख लगा सकते हो, बाकी अमाउंट के लिए CGAS में रख दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, CGAS को मिस ना करो। ITR फाइलिंग डेडलाइन को डायरी में नोट कर लो। एक स्मॉल मिस्टेक और बहुत बड़ा टैक्स बिल आ सकता है। ये है प्रॉपर्टी मिशा शो की राय, और प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स बचाना मुश्किल नहीं है, बस टाइमिंग्स और रूल की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप 24 महीने का मार्क हिट कर देते हो, सेक्शन 54 या 54F में इन्वेस्ट करो और CGAS को मिस ना करो तो सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों याद रखो, ये है प्रॉपर्टी मिश्रा का फॉर्मूला। शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपको क्लैरिटी दें और ऐसे हॉट टॉपिक आपके पास कवर करते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।